एक ऐसी फिल्म जो सीधे सीधे चोट करती है, खास तौर पर बिहार में, जहां जाति आज भी भारी है। आप बहुत आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन बिहार में जब भी आप जाएंगे, आपके नाम के पीछे क्या लग रहा है आज भी उतना महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो हमारे साथ में उस मूवी के स्टार कास्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सभी हैं। और मैं तनुश्री चटर्जी से स्टार्ट करती हूँ। तनुश्री, हाय सबसे पहले आपको। और भोजपुरी में ना बना के हिंदी में क्यों इसे सोचा गया? ये सोचने वाली मैं नहीं हूँ, मैं तो आई एम अ पेड एक्टर। मुझे पैसा दिया गया, मैंने काम किया। सोचने वाले सर है, हमारे प्रोड्यूसर सर है। तो इन्होंने जब चीज़ें सोचा तब स्क्रिप्ट मेरे पास आई, और मैं बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टेड काम करती हूँ। चाहे भोजपुरी में किसी भी फिल्म में बन रही हो, बट मैं बहुत सोच समझ के काम करती हूँ। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो फर्स्ट मैंने इनसे कहा कि सर ऐसे कैसे कर सकते, मैं भी चटर्जी हूँ, तो आपने तो मेरी जाति पे जा चीज़ें बहुत ब्राह्मण पे ही वार कर दिया है। तो मैं ये कैसे करूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है। तो पहले मैंने मना कर दिया, बट एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं गई बिहार में, 2023 की बात कर रही हूँ। एक पंडित के घर हम लोग गए, और वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आई थी और वो नीचे बैठी थी। मैंने कहा जगह है, प्लीज़ आप ऊपर आ जाइए। अरे ना बबूनी, हम ऊपर कैसे ना आइब, ये लोग सब पंडित वालन है, हम नीच जात के हैं, हम ऊपर बैठब तो हमके तो भगा देव है, तही से हम ना आइब। मैंने कहा क्या सोच है, अभी भी ये सब है 2023 में। तब मैंने इनको कॉल किया, मैं कहा सर अभी तब इन्होंने स्क्रिप्ट दे दी थी, आपने तब स्क्रिप्ट इनके हाथ में दे दी थी। तो डर नहीं लगा डायरेक्टरों के कि ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं, बिहार में चुनाव भी सर पर है, बहुत सारे नेताओं को रास नहीं आएगा ये सब कुछ? अब हम सब डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक्चुअली हम लोग नाटक नौटंकी वाले लोग हैं, और हम लोग का काम ही है आवाज़ उठाना। देखिए, मैं अपने गाँव जाता हूँ, मेरा एक दोस्त है अदर जाति का है, तो मुझसे हमेशा, मैं जाति का भूमिहार हूँ, तो जब भी जाता हूँ तो वो मुझसे बोलता है कि बाभन पुत्रंग कभी न मित्रंग, जो मित्रंग ते दगे दगे। कहने का अर्थ हुआ बाभन का पुत्र कभी मित्र नहीं हो सकता। हाँ, मित्र नहीं हो सकता, जब भी होगा तो वो दगा ही देगा। तो मैं उसको, ऐसा नहीं है भाई, हम भी बामन है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बात जो भी हो, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये दो लोग बामन है। कर रहे हो आप, ऐसे नहीं। नहीं, मूवी तक ठीक है, लेकिन सीधे बामन पे चोट मत करिए, दिल को लगती है। नहीं, चोट बेसिकली देखिए क्या है कि सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को कहीं ना कहीं डोमिनेट करते आए हैं पहले, जो भी है, और अभी भी ख़त्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अभी भी मेरे गांव में आप चले आइए, बड़े कास्ट के साथ छोटे कास्ट के लोग बैठ नहीं सकते। शहरों में खत्म हो गया है। हाँ। जहां हम ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी कर रहे हैं या आप फिल्म बना रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी है। हाँ बिल्कुल है। एक खाट पे नहीं बैठ सकते, एक साथ खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल एक खाना नहीं खा सकते। तो ये जो देखते हैं गांव का जो कल्चर है ऐसा, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना ज़रूरी है, प्रहार करना ज़रूरी है। और जो मेरी फिल्म लक्ष्मणिया है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जातिवाद का रोटी सेंक रहे हैं, उनके ऊपर कह सकते हैं। जरा जल्दी से प्लॉट बता दें, आपके क्या प्लॉट है? लक्ष्मणिया नाम क्यों ये इस तरीके से? लक्ष्मणिया नाम इसलिए है क्योंकि गांव में जब बेटी होती है तो उसको लक्ष्मी बोला जाता है। अच्छा, और जो एक फैमिली है, जो गाय उसके घर की बेटी है, समझिए, उस गाय के ऊपर पूरा फैमिली डिपेंड करता है, तो उसको वो प्यार से लोग लक्ष्मणिया बोलते हैं। तो ये कहानी जो है वो गाय, वो फैमिली और जाति पात के ताना बाना में बुना हुआ है। कि इनके लिए तो मुश्किल रहा होगा, बहुत ज़्यादा ब्राह्मण है, फिर भी एक इस तरीके का रोल करना आपके लिए कितना मुश्किल था? मैं भी आपसे बताना चाहूँगा मैडम कि मैं जात से राजपूत हूँ। मूवी बनाए जात पात पे और सब अगड़े इकट्ठे कर लिया आपने, क्या टारगेट दिया था इन लोगों को कि अगड़े होके पिछड़े की वो करके देखो? यही तो खूबसूरती है मैम, एक साहित्य, एक सिनेमा की यही तो खूबसूरती है कि आप कुछ हैं लेकिन कुछ और करके भी दिखा सकते हैं। एक्टर ऐसे ही पता चलता है। और बेसिकली मैं थिएटर से हूँ, और थिएटर में जैसा आपको पता हुआ, हमेशा कोई नाटक में क्या ना, सामाजिक बुराइयों को उठाना, उस पर कटाक्ष करना, तो सभी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को समाज में रखते हैं। तो जब रितेश जी ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला बिल्कुल मैं करना चाहूँगा सर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब फिल्म बनी और फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मेरे अपने परिवार से, मेरे अपने समाज के लोगों से यही सुनने को मिलता था कि यार तुम लोग तो हद कर रहे हो, मतलब कि कितना नीचे ले जाओगे लोगों को, ऐसा तो नहीं है पहले था। बोले नहीं, आपके नज़र में ऐसा, अभी भी आप गांव जाएंगे तो ये चीज़ देखने को मिलता है। और मैं कितनी बार मैं ऐसा चीज़ को देखा हूँ, इसका सामना करना पड़ता है। गांव में आज भी आप जाएंगे ना तो मैडम वो कहीं ना कहीं दिखता है। गांव क्या, शहर में आज भी कोई मेड खोजता है, और अगर अगड़ी जाति का है तो कहेगा खाना बनाने वाली, तो थोड़ा देखिएगा ब्राह्मण राजपूत बिल्कुल तो ये है। तो जब हम देख रहे हैं तो फिर इन चीज़ों को हमें लाने में किससे डर, पर्दे पे और हाँ, पर्दे पे आने में क्या सोचना। और अभी आपने कहा ना कि इस कहानी का प्लॉट, तो मैं एक कविता के माध्यम से यही कहूँगा कि
ना कोई राजा है ना कोई रानी है, सीधी सादी अपनी कहानी है। जीवन की सच्चाई जो सदियों से चलती आई बाबू, जीवन की सच्चाई जो सदियों से चलती आई बाबू, इंसान ने बनाई इंसान की लड़ाई बाबू। तो इस फिल्म में पूरा आप घुमा कर देखेंगे तो यही पूरा घूम कर आता है कि कैसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए जात बनाता है, कैसे लोगों का इस्तेमाल करता है। तो यही ताना बुना बुना खुद गया। को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके लिए नहीं है। षड्यंत्र मैं कहता हूँ, और षड्यंत्र तो देखिए इतना कैसा ताना बाना बुना हुआ है कि आप अपने धर्म को बदल सकते हैं जी। आप हिंदू हैं मुस्लिम हो जाइए, मुस्लिम है जाति नहीं बदल क्रिश्चियन, सकते। जाति नहीं बदल सकते आप। ये ट्रैप कितना बड़ा है कि आप जाति नहीं बदल सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हुआ है ब्राह्मण है तो शूद्र नहीं बन सकते, शूद्र हैं तो ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन हिंदू हैं तो मुस्लिम हो सकते। हाँ। क्यों? हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और देखिए पूरी के पूरी अभी राजनीति है, अभी बिहार में इलेक्शन है, सब चीज मूव करके जाति पे आएगा। ये और कहीं आए ना, बिहार में तो आता ही में है, तो आता ही और आता है। कहीं आप छोड़ भी दीजिए, बिहार में तो आता ही है। जाति का मुद्दा उठा लिया और टारगेट आपकी खासतौर पे यूपी बिहार की है, और यूपी में पूर्वांचल की, और बिहार तो पूरा है ही। नहीं लगता ये फिल्म इस तरीके से दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? क्योंकि वहाँ तो लहंगा उठा दे रिमोट से, देवर देवरानी भाभी, ये सब चलता है। भोजपुरी में चल रहा है, लेकिन हमारी मानसिकता है कि कुछ तो बदलाव आए। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं इसका मेकर हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गांव में भी इस तरह की है। नहीं, जनता वहाँ के, मेरे एक बहुत बड़े स्टार भोजपुरी के हैं, इलेक्शन में चुनाव लड़े, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कि भाई लोग कहते हैं अश्लील गाने क्यों बनाते हैं, अश्लील मूवीज क्यों, कि जनता पसंद करती है तो बनाते, दूसरा करते हैं वो कोई पता ही नहीं चलता है। तो नहीं डर लगता है कि चलेगी कि नहीं सबसे चलेगी? बड़ी चीज़ है कि जनता पसंद करती, लेकिन अकेले में जाकर अश्लीलता वही देख रहे हैं। उनको खुद के मानसिकता तो बदलनी होगी ना। एक्टर को, एक्टर तो जो उसको मिल रहा है वो तो करेगा, लेकिन हम जो चीज़ हम नहीं देखेंगे, जब उसका अवॉइड करेंगे तो फिर वो क्यों करेगा? मेकर क्यों बनाएगा? तो उन लोगों को भी तो सोचना होगा कि हम इस चीज़ को परोसेंगे ही नहीं तो कोई देखेगा नहीं। आप चोट ही नहीं करेंगे, प्रहार ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप लोग इस माइक से बात करें। हाँ, इसमें आपका ये ले आपकी लीजिए। हिंदी फिल्म में भी विवाह जैसी अच्छी फिल्म को भी लोगों ने, दर्शकों ने अच्छा उसको अपना प्यार दिया। अश्लीलता को भी लोग देख, लेकिन सामने लोग बोलेंगे कि नहीं अश्लीलता मैं किसके खिलाफ हूँ, लेकिन अकेले में जाकर के वही देखें। ऐसा हो सकता है। उसमें भी तो हाँ। बदलाव होना जो चाहिए। एक्टर हैं, जो भी वैसे गाने बना रहे हैं, वो सिर्फ अभी पैसे के लिए और फेम होने के लिए कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी बेटी जब ये देखेगी तो क्या होगा उसके साथ। और जब उनके ऊपर बना दिया जाता है, जैसे खेसारी पवन, ये सब भोजपुरी के जो लोग हैं, उनके ऊपर बना दिया कि खेसारी की बेटियां ऐसा, पवन के बहनियां ऐसा, बहुत कुछ बड़ी भी है। बात कह रहे हैं कि पवन जी कोई भी- भोजपुरी के सलमान खान है। अरे वो आपका कुछ दिक्कत कर दे तब क्या कीजिएगा? कुछ दिक्कत नहीं करेंगे। और सलमान खान भोजपुरी के, वो मानते होंगे खुद से कि मैं हूँ। हम नहीं मान रहे हैं कि वो सलमान खान है भोजपुरी के। पावर स्टार बोलते हैं वो तो अपना ब्लेजर। बोलने को मैं भी बोलूँ, मैं ह्यूमन स्टार हूँ, पूरे वर्ल्ड का स्टार। मैं 1 मिनट मैडम, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। पावर स्टार खुद मानने से नहीं हो सकता मैडम। आप एक तरफ बनाते हैं कि भाभी के चाट ले हब और साली के काट ले हब, और आप बोलते हैं हम पावर स्टार हैं। ये नहीं होता है। ये डबल फेस इंसान को नहीं रखना होगा। और आप जैसे जातीयता की बात मैं बता रहा हूँ कि आज बिहार में आप गाना देखिए, बबुआन का बेटा हूँ कह के लेता हूँ, पंडित जी का बेटा हूँ, अहिरान का। तो ये क्या है? पहले लोग जातीयता पर क्या था ना कि शारीरिक दंड देते थे कि भाई चलो तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, लोग शब्द से दंड दे रहे हैं, ऐसे अश्लील गाने जात के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर की जात वाले, उनकी मानसिकता को वो चोट पहुंचाती है कि ये कौन सा तरीका चोट है। करनी नहीं है उस वाले मुद्दे पे। तनुश्री, अधिकतर लड़कियां जो भोजपुरी में हैं वो मरती हैं कि पवन सिंह के साथ में काम मिल जाए उनको। आपने भी किया है पहले काम, और उस टाइम पे शायद वो अश्लीलता वाला रास्ता भी कहीं ना कहीं उन गानों में, उन फिल्मों में दिखाई दी। मुझे लगता है कि अब ये ऐसा रोल आप करने जा रही हैं, जनता बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगी? जी नहीं, देखिए 2011 से मैं भोजपुरी में आई हूँ। तब से लेके अभी तक मैंने हमेशा सिलेक्टिव काम किया है। आप मेरी कोई भी फिल्म उठा लीजिए, ना उसमें कोई गंदगी है, ना गंदे शब्द है, ना ही गंदे गाने हैं। मैं इसी बेस पे काम करती हूँ कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिल्म साइन करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अच्छा, ये रखा जाता है बेस कि आप लोगों को पहले से स्क्रिप्ट दी जाए? जिस लड़कियों को बहुत ज़्यादा है कि नहीं मुझे कुछ भी करना है, मुझे फेम ही चाहिए, मुझे कैसे भी ऊपर आना है, तो वो उनका वे है।
कैसे भी उनको आगे बढ़ना, बट मुझे इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना, अपने आप को ऐसे नहीं रखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता जो मुझे देख रही है, बिहार की औरतें भी मैम ये फिल्में देखती है, तो उन तक क्या मैसेज जा रहा है। कौन क्या पर्टिकुलर कोई नाम बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। अभी यामिनी सिंह ने हाल ही में स्टेज जब शेयर किया तो बहुत दिनों बाद यामिनी सिंह और पवन सिंह साथ में आए, और शालिनी तो लगातार मूवीज़ कर ही रही हैं, सब कोई मूवी कर रहा है, लेकिन गाने तो लगभग सबके एक ही जैसे हैं, काला ओढ़नी, आहो राजा। मैं समझ रही हूँ गाने बहुत ऐसे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो पहले होता था, अब थोड़ा कम हो चुका है। अगर आप एक्चुअली में ठीक से देखें क्यों अभी तो। होली के गाने बने, सबने देवर पे ही गाने बनाए, कोई होली पे इस तरीके का गाना क्यों नहीं बना रहा है? भाभी और देवर ही क्या होली साथ में खेलेंगे? पवन सिंह ने खुद बनाया है गाना। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ कि वो उतना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप चीज़ को लेके जा रहे हैं मैम। ऑडियंस चेंज हुआ है मतलब, आप मान रहे हैं? अब जी बिल्कुल, ऑडियंस थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। मैंने तो पहले ही मैंने कहा कि 2011 से कर रही हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश की है। और ये जो लक्ष्मणिया मेरी फिल्म आई, ये भी मैंने कोशिश करके ही इनसे कहा कि ठीक है सर, ओके करते हैं, कुछ एक अच्छा मैसेज है जो जाएगा। मगर आप लोग लगातार भोजपुरी कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। हर्ट इसलिए कर रहे हैं, देखिए मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं इधर हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक पर्दा नहीं, देखिए हम एक पत्रकार हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो मैं तो दिल्ली से हूँ, लेकिन मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे गाने जो सोहर के गाने हैं मेरे को यहाँ पर ही, हाँ मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है, आहो राजा ठीक गाना बनाए हैं पवन सिंह, और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, काला ओढ़नी ठीक गाना आया है। लेकिन बात यह है कि कुछ ही लोग हैं जो बार बार, आप जो जनता को देंगे वही तो जनता ना स्वीकार करेगी। वही मैं कह रहा हूँ कि मैडम ने बोला कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप बोल रहे हैं टारगेट कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री टारगेट के लायक है, बहुत कचरा है, कचरा है ये। नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी सोच ही ऐसी हो गई है एकदम से, तो फिर आपने सर मुझे क्यों कास्ट किया? आपको मैं भी तो भोजपुरी से हूँ। नहीं देखिए, आपको कास्ट किया या किसी आर्टिस्ट को कास्ट किया, उसमें मैंने कुछ अलग देखा कि जो मुझे मेरी मिट्टी से चाहिए था, मेरा लैंग्वेज उसके लिए फैमिलियर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से कचरा क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत बेस्ट है। नहीं सर, आप अगर हिंदी इंडस्ट्री से है तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री, लैंग्वेज अलग हो जाने से इतनी चीजें आपकी ये इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री आप बोल रही हैं? यहाँ तो लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं मेरे से इंडस्ट्री चलता है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को चलाता हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? प्लॉट्स चेंज हो सकते हैं, तनुश्री ये मानती है, कुछ पॉइंट कुछ लोग उसको वो करने की कोशिश करते हैं। बात ये है, देखिए जो लोग भी ये कर रहे हैं, देखिए क्या होता है ना कि हिंदी इंडस्ट्री में मीडिया वाले इतना ज़्यादा खुल के, इतना ज़्यादा एडिटिंग करके चीज़ों को नहीं लाते जितना कि हमारी भोजपुरी की मीडिया ला रही है। हाँ, कुछ आर्टिस्ट, कुछ यूट्यूबर्स हैं ऐसे। हाँ, नहीं यूट्यूबर्स का क्या बात कर रहे हैं मैडम? नहीं, मैं तनु जी के साथ बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि सर आर्टिस्ट भोजपुरी या हिंदी का नहीं होता सर। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, हमें काम मिलेगा तो हम भोजपुरी में भी करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, गुजराती में भी करेंगे। लेकिन बिल्कुल, तो ये रितेश सर, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि भोजपुरी वाले भोजपुरी सर एक कलाकार के लिए भाषा कोई मायने नहीं रखता। फिर तो बात वही आ गया कि आप भाषा बात पे किसी को बांटिए, किसी को जाति बात पे बांटिए। भोजपुरी बहुत खूबसूरत भाषा है, हम बता रहे हैं, हमें तो बहुत पसंद है, हमें तो बहुत बिल्कुल मैम सोच सकते हैं, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किया है। भोजपुरी में मुझे बहुत प्यार मिला है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें 15 सालों से मैं टिकी भी हूँ। बिल्कुल, मुझे दूसरे इंडस्ट्री में भी मौका मिलेगा, मैं चली जाऊंगी, उसमें क्या। आर्टिस्ट जो है वो पानी की तरह होते हैं, जिस भी पात्र में आप रखेंगे उसका शेप धारण कर लेंगे, रंग धारण कर लेंगे, तो वो आप सर ऐसे नहीं टारगेट। देखिए पानी की बिल्कुल नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं, टारगेट के लायक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी आप बोलते हैं हिंदी इंडस्ट्री के किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए कि बोलेगा कि मैंने आज एक बाइक खरीदा है, लड़कियों के साथ जिम कर रहे हैं। अभी खेसारी जी का एक वीडियो वायरल हुआ, लड़की के साथ लटक करके जिम कर, कुछ भी क्या चल रहा है मतलब। तो वो कोई पर्टिकुलर आदमी हो सकता है, वही तो कह रहा हूँ। तो भोजपुरी को नहीं जोड़ सकते। तो आप नहीं, आपने पूरी इंडस्ट्री को पूरे आप उनसे बात करिए, आप तो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो बोलेंगे पूरी इंडस्ट्री मैं ही हूँ। आपको स्टेटमेंट में दिखा सकता हूँ, पूरी इंडस्ट्री मेरे से ही चलती है। फिर तो बात हो गई, तो उनको करूंगा ही ना। जब आप ही से इंडस्ट्री भोजपुरी चलती है, भोजपुरी इतना कचरा क्यों है? सर ये कुछ लोगों का सोच हो सकता है, लेकिन उसको लेकर पूरी भोजपुरी को नहीं आप टारगेट कर सकते ना। देखिए सर, आई हेट भोजपुरी, बात खत्म है। लैंग्वेज पर्सनल हो सकता है, बहुत बड़ा बयान हो गया। सर ये आपका पर्सनल हो सकता है। नहीं, सुनिए, कोई ये मैं भी कहूंगी, कोई एक भाषा, फिर भाषा आप पकड़ रही हैं। नहीं, सुनिए, भोजपुरी कोई वो नहीं बोली है, भाषा की बात नहीं है। मैं आप फिल्म पे बात हो रही है। सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये कहती हूँ, आपने जो गाना, अरे मेरी बात सुनिए भाई, सुनिए, कोई एक व्यक्ति कभी रिप्रेजेंट नहीं करता।
पूरी टीम पूरे लोग काम करते हैं, ये आप कह सकते हैं कि हाँ भाई एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए लगातार ऐसे ही गाने बना रहा है क्योंकि बिल्कुल, उसको उसी से फेम मिल बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। हर किसी का पर्सोना तैयार हो जाता है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। पर्सोना उनका तैयार हुआ, उनको वो पसंद आ रहा है, और- लेकिन वो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम भी नहीं मानते हैं। हम आपने ये कहा कहते हैं खेसारी जी ने जिम किया, मैंने तो जाके जिम नहीं किया सर, मैं भी तो इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो फिर आप सीधा मुझ पे कैसे आ गए? आप पे नहीं बात कर रहा हूँ मैडम, मैं तो कहीं ना कहीं भोजपुरी से हूँ ना, जुड़ी हुई। आप अपवाद हो गए। बस बात खत्म है। नहीं सर, तो इस पे तो मैं भी बोलूंगा, तो ऐसे चलिए किसी भाषा फिल्म में आप आप ही जाएं। लोगों की है, आपस में आप लोग ना करें, खैर छोड़िए ये बात है। मैं आपकी लेकिन एक मैं मसले पे जरूर आपसे चाहूंगी, क्यों क्या आप ये चाहेंगे कि ये पर्सोना बदले? मैंने कोशिश की है पिछले 15 सालों से, मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ पर्सन है जो पर्सनल अपने आप को आगे रखने की अगर वो ऐसी हरकतें करे, मैं क्या करूँ बताइए? मैं जाके लड़ तो नहीं सकती, उनके घर जाके तो नहीं तो कहती कि दिक्कत आपने आई थी क्यों ऐसा तनुश्री किया? आपको, अगर आप उस तरीके की फिल्में नहीं कर रहे हैं, कम फिल्में मिली, कम वो तैयार कम हुआ, फिल्में मैम, मुझे फिल्मों से निकाल दिया गया है। और आपको मैं एक और क्योंकि चीज आपने बता वो दूं, अश्लील फिल्मों को नहीं करने से किया, नहीं किया। एग्जैक्टली मैंने नहीं किया। मैं किसिंग शॉट नहीं करती, मैं ब्रा पैंटीज नहीं पहनती, मैं गंदे गाने नहीं करती, मैं ये नहीं कहती मेरी धोरी पे हाथ रखे, नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। मेरे साथ हो गया तो मैं उसी वक्त सेट छोड़ के चली जाऊंगी, ये मेरा सबसे पहले नहीं, ये कमिटमेंट। डिमांड किसकी होती है? डायरेक्टर की डिमांड होती है डायरेक्टर का तो कि चलता ही नहीं है। कुछ लोगों का आ चलता है? गई ना बात, आ गई ना बात कि डायरेक्टर का ठीक चलता ही नहीं है, आ गई ना ठीक बात है, घूम मैं- करके। वो अपना बता डिनाई रही है। नहीं हाँ, कर रही वो हूँ, अपना मैं बता डिनाई रही है। नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो अपना अनुभव हीरो साझा डिसाइड कर रहे हैं। करता है कि भाई ऐसे होना चाहिए सीन, एक ऐसा सीन। बात आपकी ले जाके ना एक ही मंजिल पे चली जाती है, बस आपकी रेखा अलग है, उनकी रेखा अलग हाथ है, बस उतना ही फर्क है। इतना ही है। हाँ, मुझे तो अभी भी डायरेक्टर सर क्या फिल्मों होता है से मुझे निकाला समझ में नहीं जाता आता है है, लेकिन भोजपुरी ठीक है। वो ये कह रही है कि वो यही करने से, वो तो एक अलग लगा जलाकर चली रही हैं इसकी, यही नहीं करने से उनको मूवीज नहीं मिल रही हैं, लेकिन डायरेक्टर की नहीं चलती है तो बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं नाम नहीं मूवी तो डायरेक्टर ही दे रहे हैं ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स की बहुत कम चलती है, 100 में से 5%। तो जो सीन्स होते हैं वो डिसाइड कौन करते हैं? एक्टर करते हैं कि ये सीन होगा। ये तो मतलब अगर हम कहें तो ये तो सरासर गलत है कि भाई अगर एक एक्टर थोड़ी डिसाइड करेगा। कहीं भी मूवीज में, यहाँ पर भी हम लोग अगर काम कर रहे हैं, हमको प्रोड्यूसर अगर खबर बता रहा है तो हम पहले खबर सुनते हैं कि हाँ खबर क्या है, हमको लगता है खबर बदलने अनुसार है या खबर ऐसे है। अनफॉर्चुनेटली यस। उनको ब्राह्मण नहीं पसंद, ठाकुर नहीं चाहिए। किसका दामन पकड़ के बढ़ रहे हैं आगे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि मैंने एक जाति का सहारा लिया और उसके थ्रू वोट बैंकिंग कर रहा हूँ, बहुत होशियारी पूर्वक करूंगा। उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बस वोट बस बैंकिंग बस कर रहा हूँ। वोट बैंकिंग का काम कर रहा हूँ। जीतन राम मांझी के नाव में बैठ करके राम राम करते हुए अपने खुद को जीतने और जिताने की तेज कोशिश प्रताप कर, यादव, वही बात है। यादव जी। अपना पगड़ी, तेजस्वी यादव, बिल्कुल बिल्कुल, सब 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 ऑलमोस्ट ये। बिहार के और मैं सब- बोलूं, अब मैं बोलूं तो ऐसा हो गया, मैं एक लाइन ऐसा बोलूं कि राजनीति केवल जाति आधारा और पकड़ी नर उतरा ही पारा वाला स्थिति हो गया है। मतलब सब राजनीति जाति के आधार पर चलती है और हर एक नेता अपने अपने ढंग से पकड़ करके पार जा रहे हैं। मैं पटना में थी और पटना में गंगा जी बहती है, इस पार से उस पार जाने के लिए एक तो पीपा का पुल देख के हम तो हैरान जी, हुए। जी, हम जी। पहली बार दिल्ली से गए थे और उसके बाद लोग नाव से पार कर रहे थे। जी, जी। हम नाव में बैठे, हमने कहा भैया ये बताइए नाव से पार करना पड़ रहा है, इतनी बुरी स्थिति है, तो वोट किसको दीजिएगा? उसने कहा हमारा नाम पप्पू यादव, हम तो दीजिएगा ना भैया लालू यादव को। बिल्कुल। तो मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, जनता को भी तो कहीं ना कहीं वही पसंद नहीं है, नहीं बिल्कुल मैम, उनको दिखाया ही नहीं जाता। अभी क्या है ना कि जैसे चुनाव के बाद लोग आपस में बात करते, ये नहीं विकास हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चुनाव आता पता नहीं लोगों में क्या एक नशा चढ़ जाता है जातीयता को लेकर कि फिर एक गोलबंदी, हमारा जात का है, उसको इतना पड़ रही, मतलब इतना जोड़ घटाव होना शुरू हो जाता है जिसका कहना मुश्किल है। और देखिए हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, हमारी फिल्म जब मुंबई में एक प्रीमियर शो हो रहा था तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जात को लेके हमारी फिल्म पर वो धमकी कि हम धक्का-मुक्की भी फिल्म हुई, धक्का-मुक्की मैडम के साथ भी हुई। बहुत गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, और बाकायदा धमकी दिया गया प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को कि हम फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। बिहार के ही। हाँ, बिहार के। तो ये है ना कि हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन अब आदमी को खुद समझना पड़ेगा, जनता को, कि क्या मेरे लिए अच्छा और क्या बुरा है। और रही बात तो चुनावी एक पर्व आता है, नेता आएंगे, अपना अपना फिर गीत भी गाएंगे और एक चले लाइन जाएंगे। लगा दूं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, उनके बेटे चिराग पासवान, मांझी जी, इन सबको अगर लगा दूं तो मैं कहूं कि कौन फिर भी बेहतर दिखाई दे रहा है इनमें से? कोई एक नाम मैडम- जहन में आता है कि इसको आ जाना चाहिए सत्ता में?
तो बिहार बचा रहेगा, नहीं तो बनता था। देखिए, अभी सबसे पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स से हूँ नहीं, और मैं किनको अच्छा कहूँ किनको खराब कहूँ, सभी अपने जहाँ सब कुछ बोलेगा। मैं एक पॉइंट रखता हूँ, मेरा अपना जो सोचने का ढंग है कि आप पहले ये बताइए, बिहार ज्यादा रहते हैं कि मुंबई ज्यादा रहता है? मैं बिहार भी रहता हूँ, मुंबई भी रहता नहीं, ज्यादा है, बताइए। ज्यादा तो मुंबई रहता हूँ। इसीलिए आप बिहार बिहार इतना कर रहे हैं। हाँ, जो ज्यादा तो मुंबई। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपने वोट बोला कीजिएगा कि नहीं? वोट करता हूँ, कहाँ, और बिहार आके? बिल्कुल बिहार आके। लेकिन मैं बताता हूँ मेरा जो अपना सोचना, आपने क्वेश्चन किया कि किसको आना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई भी हो, राजा बदलते रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो, आपकी बात चाहे देश की नीतीश कुमार राज, जाने चाहिए। एकदम बिल्कुल जाना चाहिए। नीतीश कुमार के पार्टी से कोई दूसरा मानसिक अलग मानसिकता का आए, मगर वो एक लीडर जो चल बीजेपी कर देती है, बंदा बदल देती है। बदल, बिल्कुल वो सही करती है, वो स्ट्रेटजी सही है। हाँ। आप लोग बदलिए, आप एक टाइप के लोगों के साथ 20 साल से चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं चीजें शिथिल हो जाएगी। आप बदल के देखिए ना, उसी पार्टी से किसी दूसरे बंदे को लाइए, उसके पास अलग मानसिकता, उसके पास सोचने का ढंग अलग है। आज आप कुछ खा के आते थे सर सुबह? नहीं, 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 नहीं। आता मुझे। आप नहीं, एकदम नहीं, बाहर- नहीं, ये- क्या ये- बोले, इतना टारगेट कर रहे हैं आप कभी मुझे, मेरी इंडस्ट्री को टारगेट, मतलब न्यूज़ 18 में आके भी मुझे ये इंसल्ट यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, जो मैं कुछ दिन पहले आपके प्रीमियर में झेली थी। नहीं, मैं तनुश्री फिर भी आपसे भी पूछती हूँ, आपकी जाति पर ही मूवी है ये, आप जाति आधारित वो पिन पॉइंट कर रही हैं जो बिहार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैम, मैं बिहार में प्रॉब्लम है, कोलकाता में नहीं है। मैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सब लेकिन जगह है, आपने सब मूवी जगह उधर बनाई है उस मैम, तरीके से एक मिनट, सॉरी मैम, मैं बीच में काटना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे ऐसी चीजें है नहीं। वहाँ पर एक चीज है कि ना, नारी शक्ति बहुत आगे, वहाँ की वो तो मर्द मैंने बहुत भी चुप महसूस रहते किया हैं। है, और वो शायद इसलिए भी कि वहाँ माता को इतना पूजा जाता है, तो वो एक हावी है। और वहाँ पर। ये बिहार जो है ना, एकदम वेस्ट बंगाल का ऑपोजिट है। यहाँ पे औरतों को इतना मारा जाता है, इतना घर के अंदर, यहाँ तक कि पेट में अगर पता चले कि उनकी बेटी हुई है तो वो अबॉर्शन करवा। आज तो नहीं होता होगा ये। होता है अभी। इससे सहमत मैं भी नहीं, मैडम, इतना नहीं। सॉरी टू से, नहीं मैं भी बिहार से हूँ। आप भले होंगे, अच्छा, आप सबकी मैडम- इंटेंशन हर्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज सब वहीं जा रहे नहीं हैं। नहीं मैम, जहाँ तक कास्टिज्म की बात है, एक चीज बताइए कि छोटे जाति को बढ़ावा देने वाला भी फॉरवर्ड ही है। हाँ, ये पकड़िए। हाँ, छोटे जाति को अगर आगे बढ़ने के लिए अगर बढ़ावा देते हैं तो बड़े लोग ही हैं। आज अगर हम छोटी जाति को उत्थान के लिए अगर ये फिल्म बनाए हैं तो मैं भी फॉरवर्ड से ही हूँ। लेकिन हम तो, हमारा सिर्फ ये कहना है कि मानसिकता बदलिए। 21वीं सदी पार हो रहा है। तो मैम- शूद्र और ब्राह्मण बैठ छोटी के सी खाना बात- खाएगा साथ में? क्यों नहीं खाएगा? गांव में खाएगा? हाँ, ये आज भी कहा जाएगा जब कोई वो आ जाएगा कि मेहतर आया है, मेहतर आया है। मानसिकता है केवल। मैम, मैं खाएंगे, यहाँ पर एक खाएंगे बात, क्या? एक हम बात, तो खा लेते हैं भैया, उनसे- यहाँ कौन उनसे है सर कौन से नहीं मैं हमको पूछ क्या रहा हूँ। पता है? प्रोड्यूसर सर से ही बोल रहा हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, क्यों कोई सर किसान सर छोटा- क्यों मत लगाइए, क्यों नहीं, डायरेक्ट बोलिए, खाएंगे हाँ, बिल्कुल। हाँ या ना, नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छा। नहीं। और आप कह रहे कि आप खाएंगे, माइक। लेकिन आपने तो इस फिल्म में सबके सब ब्राह्मण और पंडित को ही लिया है, तो फिर कैसे? हाँ, नहीं, ये देखिए, अगर लिए हैं तो ये हमारे स्टोरी का डिमांड है। तो मतलब जाति ऐसे ही जाति को नहीं, उठा वो के हमारे लेके आना कैरेक्टर को ऊपर सूट आके किया, वो- इसलिए मैंने लिया। और चलिए, मैम, एक बाकी बात की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मैं- सिर्फ कहना चाहूंगा। हाँ। जैसे अभी तनु मैम ने कहा ना कि बिहार में ये होता, बहुत जातिवाद है, वहाँ पे महिलाओं को पीटते हैं, हमारे बंगाल में ऐसा नहीं है। तो सबसे तकलीफ तो मुझे इस चीज़ की होती है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं भाषा के रूप में बढ़ते हैं, कहीं क्षेत्र के रूप में बढ़ते हैं, कहीं कला संस्कृति के हम रूप एक में नहीं बैठते हैं। हैं। तो इस तरह से ये बढ़कर आप एक संपूर्ण भारत का निर्माण नहीं सोच सकते हैं कि आपके बिहार में ये प्रॉब्लम है, आपके बंगाल में ये है, इसमें महाराष्ट्र में नहीं है। नहीं, ये पूरा आप, मोदी जी बोलते हमारे हैं परिवार एक में भारत, दिक्कत है, हाँ। ये बोल सकते संपूर्ण हैं कि भारत हाँ। की बात करते हैं, तो हम एक एक स्टेट को लेकर नहीं चल सकते। ये मानसिकता किसी स्टेट में कहीं ज्यादा कहीं कम तो है, और इसको दिल से स्वीकारना होगा हम सभी को, और इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा चलिए, प्रयास करना आप पड़ेगा। लोगों ने सबने कहा, इसके आप लिए भोजपुरी में लक्ष्मीनिया काम देखना करके- होगा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए लक्ष्मीनिया इसके लिए देखनी आपको हमारी फिल्म लक्ष्मीनिया जरूर एक बार हाँ, देखना होगा तभी कि जाकर आखिर हम लोगों ने जो अभी यहाँ पर आपसे बातें हो रही है और फिल्म में क्या है। और खास तौर पे ब्राह्मण वर्ग को नहीं, जो अभी सभी है, उनको देखना चाहिए। नहीं नहीं मैम, उनको- सभी वर्ग को, देखिए, सभी वर्ग के लोगों को देखना चाहिए। मैं नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सर ले दे के मैं वही कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं तो मतलब मुझे इंसल्ट फील हो रहा है। आपने कहा कि मेरी भोजपुरी, योयो जी ने भी तो, योयो सिंह जो हमारे हनी सिंह जी, उन्होंने भी तो ये चीज़ को लाया है सर। आपने उस पर कुछ नहीं कहा, आप सीधा ले जाके आप पवन जी, खेसारी जी या चंदन चंचल जी, इस सब पे लेके आ गए।
मैं इस पे आपसे पूछना चाहूँगी मैम। अब उस पर मामला या कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट में जाकर ये कह दिया गया है कि भाई इससे पहले भी बने हैं, ये क्यों ऐसा किया गया है। हाँ, ये बात आ गई है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जब उनको पसंद आ रहा है वहां पर बॉलीवुड में ले जाया जा रहा है, तो यहाँ आ गया तो आप इसको क्यों बार बार भोजपुरी से जोड़ देते हैं? राइट, और चीजें जब बदल ही रही है तो फिर इसको बार बार सामने लेके आना खुरेद ना हो गया ना फिर अच्छा गाँव को। तनुश्री छोड़ दीजिए ये सब बातें, छोड़िए। अब ये बता दीजिए कौन सा बहुत प्यारा गाना आपको लगता है भोजपुरी का, हम फिर अपना बता देंगे। मैं अपनी ही फिल्मों की बात हाँ। करूंगी। मैंने जैसे कि आपने कहा पवन जी, तो हाँ। उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था मुकाबला, हाँ। अखिया में कवन जादू। एक जरा कुछ गुनगुना के अच्छा सुनाइए। ठीक है। मैं आई एम अ बाथरूम सिंगर। हाँ ठीक है चलेगा। अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बारू, हम होश में बानी नाही, तू जब से दहिया में। सॉरी लाइन बहुत प्यारी आवाज। बढ़िया। आपको जल्दी से, क्योंकि खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, जल्दी से कौन सा आपको भोजपुरी का गाना अच्छा लगता है? अब आप भोजपुरी जो कह दिए कह दिए, गाना बता दीजिए भोजपुरी हमको। का बहुत सारा गाना अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो देखिए जो ट्रेडिशनल जितने सॉन्ग्स हैं हाँ। सब कमाल के सॉन्ग हैं। शारदा सिन्हा जी अब नहीं रही हमारे बीच में, लेकिन कमाल मतलब मतलब कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, चाहे छठ का गीत हो चाहे ये गीत हो, लेकिन जो मिक्सचर मशीन चल रहा है उस पर मैंने प्रहार किया था और कोई खास बात नहीं है। और आपको मैं तो यही बोलूँगा कि जिनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, पता नहीं वो शराब पीकर आवाज़ क्यों खराब करना चाहते हैं। महाराज किसको कह रहे हैं? अब वो समझदार लोग समझ जाएंगे मैं किनको कहना चाह रहा तो हूँ। गाना बता दीजिए फिर हम आराम से समझ और जाएंगे। गाने तो सर मैडम अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं, हमारे भरत शर्मा भी बहुत अच्छा लेकिन गाते सर हैं। चल रहे हैं ना फिलहाल। चल रहे हैं मैडम, चल रहे- लेकिन भले वो ऑटो अपने ट्यून आप को लगा के खराब चल कर रहे रहे हैं ना। लेकिन फिर चल वो रहे जो ना, चल रहे हैं पैसा- चलना और ठीक ठाक चलना पावर दोनों में स्टार फर्क हो होता है ना। चलाया जा रहा है। चलाया जा रहा मैं है, क्या जो बोलूं, चलाया काफी जा रहा है। है। ऐसा नहीं है सर, आवाज तो बातों बस में बहुत सरस्वती बुलंद ने है। आपको गला दिया, उसको खराब ना करें। बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे, बहुत उम्मीद है लोगों को। तो एक गाना बता दीजिए कौन सा? गाना तो मैं गाऊंगा पिया वो पिया, हमारी फिल्म लक्ष्मीनिया का है। बहुत मुझे सबसे अच्छा भी यही गाना लगता है। और भोजपुरी आप का लोग नहीं भी कोई? सुने। भोजपुरी का नहीं? भोजपुरी की बहुत सारे गाने मैं बताया, सबने बताया, शारदा सिन्हा है, भरत शर्मा है, और भी बहुत सारे नहीं लोग नहीं हैं। भोजपुरी में अच्छा भी है। जैसे आम्रपाली का वो गाना हमें याद आता है, जब अपने हस्बैंड से कह रही हैं कि किसी और के पास नहीं जाना, तो कहती हैं झुमका झुलनिया दीहा दीहा कर धनिया उ नगीनिया का दिलवा दीहा नाही राजा नगीनिया का। तो कितना अच्छा गाना है। खैर हमारे साथ में एक ऐसी टीम जिसने बेबाकी से अपनी सारी बात को रखा। फिल्म का नाम आप सबके सामने है। मैं चाहूंगी कि जो मुद्दा आज पीछे दब गया है, जिसे कहा जाता है कि अब ऐसा नहीं है, लेकिन वो आज भी समाज में कहीं ना कहीं जड़ें जमाए हुए है, उस मुद्दे पर प्रहार करती इस फिल्म को आप जरूर देखें। बिल्कुल आप लोग जरूर देखें, अपना प्यार दें लक्ष्मीनिया को। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतने प्यारे कास्ट से मिलाने के लिए जो इतना जुझारू है। चलिए। थैंक यू सो मच।